पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के यानी कि फ्लड कैंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों को फ्री में खाना दिया जा रहा है, लोगों को फ्री में अदवियात दी जा रही हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो दो बोर्ड यानी कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से लोगों को रेस्क्यू भी कर रही हैं। तो और जो देखने वाली बात है, जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, यानी कि इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी खिदमत की जा रही है, जानवरों को सैलेज दिया जा रहा है। तो हमारे पास मरकजी क़यादत मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। जी बाबर भाई, आप ये बताइएगा आज कितने जानवरों का ये जो सैलेज है आप तकसीम कर रहे हैं? तकरीबन इस वक्त ये कोई जानवरों का तो मुकम्मल हिसाब नहीं है जी। 100 तकरीब 150 के करीब जो है बेल वो तकसीम की जा रही है। तो बाबर भाई आप ये भी बताइएगा एक बेल का कितना वजन है? तकरीबन 85 से 90 केजी बनता है और एक जानवर को 15 केजी किफ़ायत कर जाता है। जी। तो आप ये भी बताइएगा डेली बेस पे यहाँ कितने लोगों का खाना दिया जा रहा है? ये 500 से 6,000 बंदे का खाना 3 टाइम सुबह दोपहर शाम चल रहा है। नाश्ते से शुरू होता है, फिर दोपहर फिर शाम, ये लोगों के घरों और उनके दरवाज़ों तक पहुँचाया जा रहा है। बाबर भाई आप ये भी बताइएगा जो खाना दिया जा रहा है उसमें यानी कि क्या दिया जा रहा है? रोटी दी जा रही है, चावल दिए जा रहे हैं, क्या मेन्यू है आपका? इसमें जी बकरे का गोश्त भी आया है और सालन रोटी के साथ, इसके साथ हलवा और नान भी आए हैं, इसके साथ चने और बेहतरीन खाने जो लोग अपने घरों में खाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस दौर में बकरा खाना और पकाना मुश्किल है, लेकिन सलाम है उन लोगों की मोहब्बत का जिन्होंने सलाब ज़दगान के लिए खाना पका के बकरा और रोटी लोगों के घरों तक पहुँचाई है। तो हर किस्म की चीज़ आता है कि यहाँ पे लोगों ने कहा कि नमकीन खा खा के हम तंग आ गए, तो मीठा चाहिए। तकरीबन आज 5 दिन हो गए मुसलसल मीठे की जगह भी शामिल की जा रही है। अच्छा बाबर भाई आप ये भी बताइएगा अभी तक जो आपकी बोर्ड यहाँ पे काम कर रही है, कितने लोगों को आपने अभी तक रेस्क्यू कर लिया? ये तो लातादाद है और जिस तरह साथ खाना और ये हज़ारों में चला गया है, तो हमने टोटल रात को किया था तकरीबन 25 से 30 हज़ार बंदा जो है ना, वो हमने उनको शिफ्ट भी किया है, साथ खाना तो हमने ये लाखों में चला गया। अच्छा लास्ट में बाबर भाई आप ये बताइएगा जो आपकी यानी कि जमात है, ये कब तक ये आपका कैंप जारी और सारी रहेगा? जब तक ये लोग आबाद नहीं होंगे जी, अल्लाह ताला इनको जल्द आबाद करे। हमारा तो दिल करता है कि ये अपने घरों में बसें, जब अपने घरों में चले जाएंगे, क्योंकि हम भी इधर काम करने के लिए बैठे हैं। हमारे मीर का यही पैगाम है, सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह इनको जल्दी अपने घरों में ले जाए और आबाद करे। और जब तक ये आबाद नहीं होंगे, हर हमारा भाई मुस्कराएगा नहीं, हम उसके दर्द में भी शामिल और उनकी खिदमत भी करेंगे इंशाल्लाह। बाबर भाई लास्ट में पाकिस्तान के बसने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मैं कहूँगा जी, ये वो भाई हैं, ये मांगने वाले नहीं हैं, बड़े अच्छे ज़िम्मेदार हैं। हमने इनके डेरे भी देखे, इनकी घर भी देखे, इनकी फसलें भी देखी। ये जब कैंप पे आते हैं तो हमें खुद इबरत हासिल होती है कि अल्लाह कोई पता नहीं है अगला वक्त क्या आ जाए। तो ये हमारे भाई जो बैठे हैं, मैं उनको ये पैगाम देता हूँ जो पीछे हैं, वो दिन याद करें, किसी भी की खिदमत उसका मुश्किल वक्त देख के नहीं, बल्कि अपने मुश्किल वक्त को याद करके करनी चाहिए। और दो चेहरे कभी भी नहीं भूलते, एक किसी की मुश्किल में काम आने वाला, एक किसी को छोड़ जाने वाला। तो मैं उनको ये पैगाम दूंगा, इनको खानों की, इनको पानी की और उनकी दूसरी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरत जो है ये इनके जानवर है। ये ज़िम्मेदार बैठे हैं, अभी मैं इनको साइलेज दे रहा हूँ। ये कहते हैं कि मुझे बकरे के साथ गोश्त दो, मेरी बुरकी हल्क में नहीं उतरेगी जब तक मेरी भैंस भूखी है। और ये इनको अपने बच्चों से ज़्यादा अपने जानवरों से प्यार है। तो मैं भी एक जानवरों का डॉक्टर हूँ, मुझे भी पता है कि जब इनके जानवर को मर जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, तो ये ज़िम्मेदार इसी तरह समझते हैं कि जिस तरह मेरे घर का कोई बच्चा या मेरी बीवी या कोई इस तरह प्यारा जब दुनिया से जाता है, इस तरह गम होता है, इस तरह जानवर के जाने का इनको गम होता है। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आओ मेरे साथ चलें। इनको साइलेज की बड़ी ज़रूरत है। मेरे पास अगर ये एक ट्रक है तो यहाँ पे 10 ट्रक भी हों तो वो मुश्किल। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एक कुतिया को पानी पिलाने से फाश औरत की बख्शिश हो सकती है, तो ये वो जानवर हैं जो बोल भी नहीं सकते, वरना मैंने देखा है कि इंसान मांग लेता है, वो खाना किसी दोस्त से खा लेता है, लेकिन जो जानवर है ये बोलेंगे भी नहीं। हमने उनकी खुद भूख को देखना है, प्यास को देखना है। तो मेरा पैगाम है, जो हसीयत रखते हैं वो जानवरों को सालेज और चारा दें ताकि उनका पेट भरे और दुआएं लें। इंशाल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग ये काम करेगी, करती रहेगी। और अपने भाइयों को मैं तसल्ली देता हूँ, इनके आबाद होने तक इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। जी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रदा क्या है। यकीनन ये दाद के हकदार हैं लोग, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नून
पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की क़यादत और यानी कि इनके मेंबरान ओहदेदारान तकरीबन 1.5 माह गुजरने को है, मगर ये नौजवान, ये बहादुर सिपाही यहाँ पर मौजूद हैं, तलवार पोस्ट पर मौजूद हैं, हमा वक्त हर वक्त दिन रात इंसानियत की खिदमत में कोशा हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो मुतासरा फैमिली हैं, उनको ठंडा पानी, मीठा पानी पिलाया जाता है, 3 वक्त का खाना गिफ्ट में दिया जाता है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ कि इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी खिदमत की जा रही है। जानवरों की भूख को कम करने के लिए यहाँ सैलज का गिफ्ट दिया जा रहा है। तो बाकी जितने भी नाजरीन हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी एक बार यहाँ तलवार पोस्ट पर आएँ और विज़िट करें। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नौजवान किस तरह दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी खिदमत की जा रही है। तो एक बार ज़रूर विज़िट करें। और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने कसीर रिज़्क़ अता फरमाया, उनको चाहिए कि कुछ न कुछ अपने इन गरीब मुतासरीन दरियाए सतलुज के सताए भाइयों के लिए भी गिफ्ट करें। जी।